हेलो बच्चों, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने अपने 2025-26 के सैंपल पेपर में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो नंबर हैं, उनका सम हमें दे रखा है 1 to 15 और उनका एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, 81। हमें वो जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल ऐसे पेयर हो सकते हैं ए बी के जिनका सम 1 to 15 हो और एचसीएफ 81 हो। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा थ्योरी आपको क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको समझोगे। देखो देखो बच्चों, एचसीएफ दे रखा है हमें 81, किसका, ए और बी का। ठीक है, तो हम ए को ऐसे लिख लें 81 इंटू एक्स और बी को हम ऐसे लिख लें 81 इंटू वाई। देखो, एचसीएफ मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और हमने ए को ऐसे लिख लिया 81 इंटू एक्स, क्योंकि 81 तो ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है, और एक्स और वाई दो नंबर हैं जो आपस में कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम मतलब इनके बीच में केवल 1 ही कॉमन है, यानी केवल फैक्टर 1 कॉमन है, बाकी और कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी एक्स और वाई क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बहुत इजी मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो पहले कि हमने ए नंबर को ऐसे लिख लिया 81 इंटू एक्स और बी को ऐसे लिख लिया 81 इंटू वाई। क्लियर है? ठीक है, और एक्स और वाई क्या है, कोप्राइम नंबर है। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें 81 क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो 81x प्लस 81y इक्वल टू है 1215। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1215 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, देखो काट के देखो। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है बच्चों, और एक्स वाई आपस में क्या है, कोप्राइम नंबर है। क्लियर है? अब हमें इसी के बनाने पड़ेंगे पॉसिबल क्या पेयर बन सकते हैं, ये तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपल बेसिक नॉलेज से आपको इसको करना पड़ेगा। देखो 15 बनाने हमें दो नंबर जोड़ के सच दैट के वो नंबर आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो करो इसको, देखो कितने पेयर बन सकते हैं। देखो बच्चों, अब हमें पॉसिबल पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो कोई पेयर आपसे छूट ना जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से डाटा लेना होता है। आप ऐसे लो, सबसे पहले इधर की साइड लो 1 लो। ठीक है, तो 1 के साथ क्या पॉसिबल हो सकता है, 14 हो सकता है, ये 15 बन गया। ठीक है, और ये हमारा ओके पेयर है क्योंकि 1 और 14 के आपस में कोप्राइम है। ठीक है, अगला लो आप 2 लो, 2 के साथ आप क्या लोगे, 13, तो 2 और 13 भी आपस में कोप्राइम है, तो ये भी हमारा ओके पेयर बन गया। ये इधर से नंबर हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, आप बहुत इजीली बना सकते हो और कोई पेयर आपका मिस नहीं होगा। ये 3 हो गया, 3 प्लस 12, 3 और 12 में मेरे बेटा 3 कॉमन आ जाएगा, ये कोप्राइम नहीं है तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अगला लो 4 प्लस 11, यस ये भी 15 है, इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, अगला लो 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 में 5 कॉमन है इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अगला लो 6 प्लस 9, इसमें भी 3 कॉमन है तो हम इसको भी नहीं लेंगे, 6 प्लस 9 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, अगला 7 प्लस 8, यस इसको ले लेंगे, 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला 8 प्लस 7 ही आ जा रहा है, यानी ये तो अब रिपीट हो रहा है। देखो 8 प्लस 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई नया पेयर नहीं है, देखो ये कोई नया पेयर नहीं है। यू गॉट इट ना? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इतने ही पेयर पॉसिबल है। तो क्या ऑप्शन आया हमारे पास, 4 पेयर पॉसिबल है इसके। ठीक है, क्लियर है? देखो ये थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसकी थ्योरी भी आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक बार ब्रीफ करूं इसको, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दो नंबर हैं, उनके सम दे रखे हैं, आपको एचसीएफ दे रखा है।
ठीक है। 2 नंबर को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ए और बी को। यहां से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। अब हमें x और y क्या हो गया, हमारे पास को प्राइम नंबर हैं, इन्हीं के हमने पॉसिबल पेयर बनाए, मैन्युअली बनाए, ठीक है, और हमने वो पेयर गिन लिए जो पॉसिबल हैं। क्लियर है? और वही हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमारे पास 4 पेयर पॉसिबल है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।